नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम का आपका होने वाला है 8 सितंबर को। एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो ऑप्शन भी हो जाएगा जहांगीर। भारत में दास राजवंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ऑप्शन सी दौलताबाद। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है तो क्या है? ऑप्शन ए सचिव, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी ब्याज की उच्च दर। और वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेंसी नोट। किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आमदनियों में कुल योग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन। ढक्कन किसका जाल बना होता है? ढक्कन किसका जाल बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बेसाल्ट। हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। भाबर मृदा खुरदुरे दानों से बनी होती है, यह कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गाइस, ऑप्शन डी हो जाएगा तराई के उत्तर। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता, सनसनाहट किस कारण से होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। मानव वृक्क में निर्मित स्टोन में मुख्य रूप से रहता है तो क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। आँख में मायोपिक दृष्टि, अल्पदृष्टि में क्या होगा? ऑप्शन ए रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। और पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी नेसेक्टोमी कहते हैं। कौन सा उस पौधे का उदाहरण है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ऑप्शन डी चीड़ या देवदार। प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन है? तो ये हैं आपकी ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन शहर स्थित है ऑप्शन बी नई दिल्ली। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में किसने की? तो ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो गोवा। किसको कराया गया? गोवा को मुक्त कराया गया। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? तो ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन सी भाग 4। लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक शक्ति है क्रमशः? तो ऑप्शन बी 552 से 552 और 250। कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए जूल होती है। क्या होती है? जूल। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल।
क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी जो अध्ययन होता है, ऑप्शन ए समय की अवधि का अध्ययन कहलाता है। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कल्पक्कम और तारापुर जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बाटरलू जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी बेल्जियम। अब हम लोग करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर गोली चलाई थी? तो ऑप्शन बी ज्वाला प्रसाद शर्मा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार डूंगरपुर रियासत में किसने किया था? तो ऑप्शन बी भोगीलाल पंड्या। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक जो हैं वो कौन थे? तो ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय। सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन बी 1866 में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया? तो ऑप्शन सी 1949 में। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? तो ऑप्शन ए जोधपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र जो है वो किस शैली का है? तो ये है ऑप्शन ए मेवाड़ शैली का है, मेवाड़ शैली। गोकुल लाल असावा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया? तो ये लिया था ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। और रागमंजरी के रचयिता कौन थे? तो रागमंजरी के रचयिता थे ऑप्शन डी पुंडरीक विट्ठल। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं? तो ऑप्शन बी पंडित पुरुषोत्तम दास। मयूर ध्वजगण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग को। और नयअड़सी री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग या लघु प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिंधन कागार दक्कन का लावा पठार। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन ए राजसमंद। चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है? तो ऑप्शन ए प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। हिमालय एवं नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गुरु शिखर। और भोरट का पठार स्थित है? ऑप्शन बी कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच। नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? तो ऑप्शन डी बेड़च। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिग्नाइट। अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। एक में नदी है सूची, एक में दूसरे में सहायक नदी है। तो इसमें देखिए क्या होगा, लूनी नदी का हो जाएगा जबाई,
और माही नदी का किसका हो जाएगा चौथे से? सोम। और साबरमती का हो जाएगा बाकल। और काली सिंध का हो जाएगा परवन। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, तो क्या रखा गया है? ऑप्शन सी, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान के 5 जिलों में पूरक पोषाहार वितरण के लिए इंडिया मिक्स संयुक्त राष्ट्र संघ की किस इकाई द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है, तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम की जनसंख्या पर। राजस्थान में सहकारिता का नियम होता है, तो ऑप्शन बी, सहकारी अधिनियम 1965 से। अगला है, राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है? तो ऑप्शन डी, खनन। राज्य में बुनकरों को ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्था है, तो ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति घरेलू व्यय के रूप में। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन ऑप्शन सी, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया। विधानसभा के सदस्यों की अनिवार्य योग्यता है, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब वह भारतीय नागरिक हो। और दूसरा क्या कहता है, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। और सी क्या कहता है, लाभ का पद धारण न करता हो। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है, तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। ग्राम सभा का गठन होता है, तो ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। दाने हेतु मक्का जो है किस मौसम में बोई जाती है? तो ऑप्शन ए, खरीफ। अगला है, हो होबा या जो जोबा क्या है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, तिलहन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो ऑप्शन डी, जैसलमेर। राणा सांगा ने किस लोधी शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। अकबर ने मानसिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो फरजंद की। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो ऑप्शन ए, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राणा सांगा का उत्तराधिकारी तथा पुत्र जिसको बाबर ने पराजित किया था, उसका नाम क्या था? तो विक्रमादित्य। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें, तो ऑप्शन ए, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। रसिक रत्नावली के रचनाकार कौन है? तो रसिक रत्नावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नागरी दास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नागरी दास। मीनाकारी की थेवा कला संबंधित है।
मीनाकारी की थेबा कला किससे संबंधित है? ऑप्शन डी प्रतापगढ़ से। 15 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ उसका नाम क्या था? ऑप्शन सी प्रतापगढ़। क्या था? प्रतापगढ़। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो बाघा जी। ऑप्शन सी बाघा जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए पंडित झाबर मल्ल शर्मा को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान के राजाओं का व्यवहार जो है वो कैसा था? ऑप्शन बी राजस्थान के राजाओं ब्रिटिश सत्ता को विद्रोहियों के दमन में पूर्ण सहयोग दिया। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना जो है वो कहाँ की थी? तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में। और रूक भायला का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए वृक्ष मित्र। भारत में टंगस्टन की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन बी डेगाना में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 1070 किलोमीटर। जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो नर्मदा नहर परियोजना का। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान कौन सा जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तो ऑप्शन बी बाड़मेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के जो है वन पाए जाते हैं? तो दक्षिण क्षेत्र में। तो हम लोग करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन सी स्वतः शोध का उदाहरण है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन बी एबिंगहास ने कहा है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन सी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संकार्य है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र जो शामिल होते हैं? तो ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट छात्र। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन डी संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा संवेदी। संवेदी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो ऑप्शन डी पहले ज्ञान होगा, फिर अवबोध होगा, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर आप विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो स्वेच्छाचारी। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन सी विक्टर ब्रूम। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो ऑप्शन सी कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन डी
निगमन से आगमन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो ऑप्शन बी योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो ऑप्शन डी अन्वेषण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, तो उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। पहला है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अगला, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो ऑप्शन बी ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो क्या है, तो 2 से 7 साल। निम्न में से कौन सी, अगला है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है, तो ऑप्शन बी चोमस्की। थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो ऑप्शन ए अधिगम के प्रयास एवं भूल। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, तो विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है, तो ऑप्शन सी सहायता परक व्यवहार। तो करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, वास्तविक का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होता है। तो देखिए, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, विलोम शब्द। तो वास्तविक का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी अवास्तविक। निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वहन में उपसर्ग अगर बात करते हैं तो वो है ऑप्शन बी नि उपसर्ग। नियोग में कौन सा समास है, तो नियोग में अगर समास की बात करें तो वो है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। और पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन बी पुनः धन विवाह। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीर्घायु। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ऑप्शन डी निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए पिस्तौल। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी सजाना क्रिया से, ऑप्शन बी सजावट। सेब में मिठास है, इस वाक्य में जो मिठास है वो क्या है, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जवाहर जो है वो किस भाषा का मूल शब्द है, तो ऑप्शन डी अरबी भाषा का। उत्धन लंघन की संधि में से निर्मित शब्द होगा, तो उल्लंघन। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, पर्यायवाची सागर का बताना है। तो अर्णव। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी या और हुआ। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन सी जलमय। बाकी के दिन बचपन, अपनापन, लड़कपन, इसमें प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में होता है।
अनुपयोगी किस शब्द का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन बी उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो ऑप्शन बी कर्मधारय है। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए संतोष होना। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो अच्छा बुरा सबको समान समझना। निर्देश है क्वेश्चन संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसमें सही रूप क्या हो जाएगा? सही वाक्य क्या बनेगा इसका? तो ऑप्शन ए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा, भरी की जगह भरा हो जाएगा, गीत गाया। अगला है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन ए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्रलेखा जो है वो किसकी रचना है? तो चित्रलेखा रचना हो जाएगी ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला है शोक विकल सब रोबही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करुण रस। जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदुक इब ब्राह्मण उठावों, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरी मूसक जिमी तोरी। तो इसमें इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन है वीर रस। वीर रस, यहाँ ब्रह्मांड को उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ वीर रस हो जाएगा। अगला है खद्दर कुर्ता भक भकों, नेता जैसी चाल, ये ही बालक मौ मन बसों सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? यहाँ देखिए हास्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जर्जरित। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाशगंगा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। मंदाकिनी हो जाएगा सुर नदी और स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अपव्ययी। अपव्ययी जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं तो उसको क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षर करता। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उत उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी उप। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन ए भारतवासी। मनोहर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सम धन तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो ये है आपका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए दिगु। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन डी घोड़ा। सूर्य, पक्षी और कीट ये होता है। करेंगे हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित होगी। तो आम क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है, तो मूली क्या हो जाएगी आपकी?
एक जड़ हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। क्या कहता है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो पहला क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। इसमें जो देखिएगा इस तीन जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। तो कौन सा भिन्न होगा? लंबा ऊंचा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी शब्द समूह में पहला शब्द दूसरे का विलोम शब्द है। मतलब कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल। मीठा का होता है खट्टा। नोकदार का क्या हो जाएगा? भौंथरा। अगला इसमें देखिए कौन सा होगा? विषम। तो शंकु हो जाएगा। क्यों? शंकु जो होती है ये एक 3D आकृति होती है, लेकिन वर्ग, त्रिभुज और आयत क्या होता है? ये सभी क्या होती हैं? 2D आकृतियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT को क्या लिखा जाता है? मदर, MOTHER। तो सिस्टर को, सिस्टर का क्या अर्थ होगा? तो निम्न में किसका अर्थ सिस्टर होगा? मतलब हमें दूसरे जो सिस्टर दिया हुआ है उसका हमें मतलब इसमें देखिए पहले का मतलब है ये दूसरे से, तो हमें इसमें डायरेक्ट उल्टे से निकालना, मतलब दूसरे का पहला निकालना है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट मदर से हम लोग PQWJHT बनाते हैं। तो देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। M का होता है 13, O का होता है 15, T का होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18, P का होता है 16, Q का होता है 17, W का होता है 23 और J का कितना होता है? 10 होता है। H का 8 होता है, T का 20 होता है। तो देखिए गाइस 13 से 16 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। फिर सॉरी, हाँ सही है। फिर 15 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। फिर देखिए T 20 से 23 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। तो 8 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ? 2। मतलब सभी में 3 2 जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग सिस्टर में अप्लाई करेंगे। तो सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में 3 2 जोड़कर जो शब्द बनेगा, जो आपका कोड बनेगा वो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा, ये बनेगा गाइस आपका ऑप्शन बी, BKVVHT। तो गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।